हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके प्रकार और ये क्यों आवश्यक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने से पहले सर्वप्रथम हम इन्वेस्टमेंट के प्रकार को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट दो समूहों में डिवाइड किया जा सकता है, एक रियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट रियल या टेंजिबल एसेट पर किया जाता है, दूसरी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पर किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के मुख्य अंग में से एक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी कंपनी या सरकार द्वारा कैपिटल रेज करने के लिए जारी किया जाता है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड यूनिट एंड ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप्स, ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल्स है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार का होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ट्रेजरी बिल्स, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी बिल्स भी कहते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट जैसे रेपो भी कहा जाता है, कमर्शियल पेपर, बैंकर एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूरो डॉलर डिपॉजिट पड़ता है। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को पेपर एसेट और सर्टिफिकेट एसेट और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन दोनों फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जारी कर सकते हैं। कॉरपोरेशन द्वारा जारी की गई सिक्योरिटीज़ को कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के रूप में जाना जाता है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, कमर्शियल पेपर, etc। और गवर्नमेंट द्वारा जारी सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स, नोट्स, लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, रेपोज, etc। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ का वॉल्यूम और साइज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का स्केल भारी धनराशि जुटाने के लिए सक्षम होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर रिटर्न कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की तुलना में कम होता है, और डिफ़ॉल्ट एंड लिक्विडिटी रिस्क की एब्सेंस के कारण रिस्क भी कम होता है। कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट के लिए आवश्यक फंड जुटाने की जरिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन द्वारा सिक्योरिटीज जारी किया जाता है, इसीलिए उन्हें इशूअर्स और बोरोवर्स कहा जाता है। जो व्यक्ति खरीदते हैं वो इन्वेस्टर है। सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर के लिए एसेट है, लेकिन जारीकर्ता कंपनी के लिए लायबिलिटीज है। इसीलिए जारी की गई सिक्योरिटीज़ को कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड में दिखाया जाता है। इन्वेस्टर्स इश्यूअर से सर्टिफाइड पेपर प्राप्त करते हैं, जिसे फाइनेंशियल एसेट कहा जाता है। इस सर्टिफिकेट को होल्ड करके इन्वेस्टर्स भविष्य की इनकम पर क्लेम कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड या डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक। इसे इन्वेस्टर्स का लीगल क्लेम के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।